हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही बढ़िया प्रश्नों को हल करेंगे। ये हमारी सीरीज का पहला पार्ट है दोस्तों, जिसमें हम अलग अलग टाइप के सवालों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। आगे भी सीरीज कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, तो इस चैनल पर बने रहिए। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने के पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं दोस्तों, जिन्हें हमें जानना जरूरी होता है। जिसमें पहला वर्ड है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य जिसे खरीदना हम कह सकते हैं। जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हैं और आपने जो वस्तु खरीदी है उसका जो मूल्य चुका है वही आपके लिए क्रय मूल्य होगा। इसी प्रकार आप विक्रय मूल्य के बारे में अगर देखें, जिसका एक अर्थ होता है दोस्तों बेचना। अर्थात आप कोई व्यापारी हैं और आपने किसी वस्तु को बेचा है और आपने जिस भी मूल्य पर उस वस्तु को बेचा है वही आपके लिए विक्रय मूल्य होगा। जबकि ग्राहक के लिए वह क्रय मूल्य होगा और व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि व्यापारी बेचेगा और ग्राहक खरीदता है। ठीक इसी प्रकार अंकित मूल्य देखते हैं। तो अंकित मूल्य वह मूल्य होता है दोस्तों जो किसी वस्तु पर छपा होता है। आपने कोई प्रोडक्ट या वस्तु खरीदी, उसमें उस वस्तु का मूल्य लिखा होता है, वही होता है दोस्तों अंकित मूल्य, जिसे हम छपा हुआ मूल्य के नाम से भी जानते हैं। अब ठीक इसी प्रकार अगला वर्ड आता है दोस्तों लाभ। लाभ क्या होता है? क्रय और विक्रय का अंतर होता है लाभ दोस्तों। अर्थात जब हम किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदते हैं और उसे 120 रुपए में बेच देते हैं, तो हमें अतिरिक्त कितने प्राप्त हुए दोस्तों? अतिरिक्त हमें 20 रुपए प्राप्त हुए। तो यही 20 रुपए हमारा लाभ होगा, तो यही 20 रुपए हमारा लाभ हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार हानि की अगर चर्चा करें तो हानि क्या होती है दोस्तों? यदि आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और उस वस्तु को आपने 70 रुपए में बेच दिया, तो कितने कम में बेचा है दोस्तों आपने? अगर 100 और 70 का हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 30 का अंतर है दोस्तों। अर्थात आपको 30 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं। चूंकि आपने तो उसको 100 रुपए में खरीदा था, तो आपको 30 रुपए कम प्राप्त हुई है। यही 30 रुपए आपकी हानि हो जाएगी दोस्तों, जो आपको प्राप्त नहीं हुई है। तो उस वस्तु को आपको 30 रुपए का घाटा हुआ है, तो इसी को हम हानि कहते हैं। अब इसी श्रृंखला में अगला वर्ड आता है दोस्तों छूट। अब छूट किसे कहते हैं? छूट का इंग्लिश में डिस्काउंट कहा जाता है दोस्तों। आपने कई बार यह नाम सुना होगा डिस्काउंट। जैसे कि आप कोई वस्तु खरीदने गए जिसका मूल्य था 100 रुपए, परंतु व्यापारी ने आपको उसे 90 रुपए में ही दे दिया, तो आप खुश हो गए। तो इसी प्रकार जो आपने 90 रुपए उस वस्तु के चुकाए हैं दोस्तों, तो आपको वह छूट मिली है, और वही छूट को हम कहते हैं डिस्काउंट। क्योंकि आपको 100 रुपए की वस्तु कितने में प्राप्त हो गई? 100 रुपए की वस्तु आपको 90 रुपए में प्राप्त हो गई, तो आपके 10 रुपए बचे दोस्तों, वही आपका डिस्काउंट। तो हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है तथा लाभ उसका 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों हमें वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, और वह कितना दिया है? वह दिया है 220 रुपए। और आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह हमेशा कितना परसेंट होता है? वह हमेशा होता है 100%। वस्तु का मूल्य जो होता है क्रय मूल्य, वो हमेशा 100% होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे पढ़ते हैं कि लाभ 20% था, तो जो लाभ हुआ दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। अर्थात जब 100 क्रय मूल्य था और उसमें 20% लाभ जुड़ गया, तो यह कितना हो गया दोस्तों? यह हो गया 120। और ये 120 क्या हो गया दोस्तों? ये हो जाएगी विक्रय मूल्य की वैल्यू, ये हो जाएगी क्रय मूल्य की वैल्यू, और ये लाभ जुड़कर हो जाएगी विक्रय मूल्य की वैल्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम देखते हैं कि हमसे पूछा गया विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमें दिया दोस्तों क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य की वैल्यू होती है 100% प्रतिशत में। और रुपए में वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी दी है दोस्तों? रुपए में हमें वैल्यू दी है 220 रुपए। और हमसे पूछा गया विक्रय मूल्य, अर्थात इस 120% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 120 गुणा 220 डिवाइड बाय 100। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो ये दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हम काट लेते हैं। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 12 का जब हम 22 में गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 की 4, हासिल आई 2, 12 दूनी 24 और 2 26। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पर आ गया 264। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 264। हमसे इस सवाल में दोस्तों विक्रय मूल्य पूछा गया था, जो हमने बता चुके हैं, और हमारा आंसर है 264। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 रुपए है तथा लाभ 35% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों इस बार हमसे क्रय मूल्य पूछा है और हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि क्रय मूल्य हमेशा कितने प्रतिशत होता है? क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। और हमें दिया दोस्तों यहाँ पर लाभ कितना परसेंट हो रहा है? 35% का। तो यदि क्रय मूल्य में हम इस लाभ को जोड़ दें तो ये टोटल कितना हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है 135%।
और ये 135% किसकी वैल्यू बन जाती है दोस्तों? यह बन जाती है विक्रय मूल्य की वैल्यू प्रतिशत में। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें दिया है, अर्थात 135% की वैल्यू हमें दी है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 135% की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगी 432 रुपये। और हमसे पूछा गया इस सवाल में कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य की वैल्यू हमेशा प्रतिशत में कितनी होती है दोस्तों? वह होती है 100% की। तो इस 100% को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 गुणा 432 डिवाइड बाय 135। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो सिंपली सबसे पहले इसे 5 से काटते हैं। तो दोस्तों 135 को अगर 5 से काटे तो यह कटेगा 27 बार में। 27 पंचे 135। अब ठीक इसी प्रकार 100 को काट लेते हैं 5 से, तो यह कट जाएगा 20 बार में। 20 पंचे 100। अब 27 की टेबल में क्या 432 आता है दोस्तों? 27 से 432 कट जाएगा 16 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 16 बार में। अब सिंपली आपको क्या करना है कि इस 20 का गुणा 16 में कर लेना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 16 दिन होता है 32, उसके बाद लग जाएगा दोस्तों एक शून्य। तो ये कितनी वैल्यू होगी दोस्तों? 320 रुपये यहाँ पर आ चुका है और यही 320 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 320 रुपये। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि एक दुकानदार एक कूलर को 15% की छूट पर बेचता है। यदि वह 19% की छूट पर उस वस्तु को देता तो उसे 332 रुपये कम मिलते, अर्थात वह 332 रुपये कम कमाता। तो कूलर का अंकित मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर अंकित मूल्य मतलब क्रय मूल्य भी हमसे पूछा गया दोस्तों। हालांकि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य अलग अलग होते हैं, परंतु यहाँ पर हम अंकित मूल्य निकालेंगे क्योंकि हमसे अंकित मूल्य कहा गया है। तो यहाँ पर आपको अंकित मूल्य की वैल्यू भी 100% ही मानना है, परंतु ये कुछ ही दशाओं में आपको 100% मानना है दोस्तों। आगे हम इस प्रकार के प्रश्नों को भी हल करेंगे जहाँ पर अंकित मूल्य की वैल्यू 100% नहीं होगी। तो चलिए इसे पहले सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमें दो छूट दी है दोस्तों, एक 15% की और एक 19% की। और यहाँ पर क्या कहा गया कि वह 332 रुपये कम कमाता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि जहाँ भी आपको कम या अधिक वर्ड दिखाई दे तो उसका मतलब होता है दोस्तों अंतर, अर्थात इन दोनों छूटों का अंतर हमें दिया है यहाँ पर रुपए में, और प्रतिशत में इन दोनों छूटों का हमें अंतर निकालना है। तो चलिए हम अंतर निकालते हैं। तो 19 में से 15 जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों? बचेगा 4%। और इस 4% की वैल्यू ही हमें यहाँ पर रुपए में दी है। कितनी दी है दोस्तों? 332 रुपये। और हमसे पूछा गया दोस्तों अंकित मूल्य, जिसे हमने कितना माने? जिसे हमने माने 100%। तो इस 100% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 100 गुणा 332 डिवाइड बाय 4। अब इसे काट लेते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 से 332 कट जाएगा 83 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 83 बार में। अब सिंपली आपको क्या करना है कि 100 का गुणा इस 83 में कर लेना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 100 का जब हम 83 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 8300, अर्थात 8300। और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कूलर का अंकित मूल्य 8300 रुपये है। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु को 20% की छूट देने के पश्चात 5360 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो एक वस्तु थी जिस पर 20% की छूट देने के बाद उसे कितने रुपए में बेचा गया? 5360 रुपये में। अर्थात यदि हम यहाँ पर देखें कि एक वस्तु जिसका मूल्य रहा होगा 100% और उस पर छूट कितने की दी गई दोस्तों? उस पर छूट दी गई 20% की। तो जब भी छूट दी जाए दोस्तों तो आपको क्रय मूल्य में से घटाना है उसे। तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? बचेगा 80%। तो इस 80% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है दोस्तों 5360। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस 80% की वैल्यू जो हमें रुपए में दी है 5360 रुपये, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और हमसे पूछा गया है वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य को हम कितना मानते हैं दोस्तों? हमेशा मानते हैं 100%। तो इस 100% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 100 गुणा 5360 डिवाइड बाय 80। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो ये शून्य से ये शून्य और यहाँ पर 2 चौके 8 और यहाँ पर 25 चौके 100 से इसे हम काट लेते हैं। अब इसे और काट लेंगे दोस्तों। तो 2 एकम 2 और 536 को भी हम काट लेते हैं 2 से। तो यह कट जाएगा 268 बार में। 268 दूनी होता है 536। अब सिंपली हमको क्या करना है कि इस 25 में इस 268 का गुणा कर लेना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। यह कितना हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा 6700 6700 रुपये।
और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर वस्तु का जो अंकित मूल्य वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 67 रुपए, जिस पर 20% की छूट दी गई और उसे 5360 रुपए में बेचा गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 638 रुपए है तथा लाभ यहाँ पर 45% है, तो लाभ कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर दिया है वस्तु का विक्रय मूल्य जो है रुपए में 638 तथा यहाँ पर लाभ दिया हमें प्रतिशत में 45%। तो लाभ हमसे पूछा गया कितना होगा रुपए में। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह कितना होता है दोस्तों, वह होता है 100%। अब यहाँ पर हो रहा है लाभ और वह कितना परसेंट हो रहा है दोस्तों, 45% का। तो लाभ जुड़ता है क्रय मूल्य में, तो 100 + 45 कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 145। और ये 145 क्या हो गया दोस्तों, ये 145 हो गया विक्रय मूल्य। तो इस विक्रय मूल्य की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है, 638 रुपए। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि 145% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 638 रुपए। और हमसे पूछा गया यहाँ पर लाभ कितना होगा। तो लाभ यहाँ पर प्रतिशत में कितना दिया है दोस्तों, लाभ यहाँ पर दिया है प्रतिशत में 45%। तो सिर्फ हमें 45% की वैल्यू यहाँ पर निकालने को कहा गया है। तो चलिए हम यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं। तो 45 गुणा 638 डिवाइड बाय 145। अब इसे 5 से काट लेते हैं दोस्तों। तो 9 × 5 = 45 और 29 पंचे हो जाएगा दोस्तों 145। अब सिंपली हमें क्या करना है कि इस 29 से इस 638 को भी काट लेना है। तो चलिए काट लेते हैं। तो यह कट जाएगा दोस्तों 22 बार में। अब हमारे पास क्या क्या संख्याएं बची है दोस्तों, हमारे पास बचा है 9 और अब 22। तो चलिए इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 22 में कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 198। कितना हो जाएगा दोस्तों, 198। और यही 198 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर जो लाभ है वह था 198 रुपए, जिसकी वैल्यू प्रतिशत में थी 45% और रुपए में हो जाएगी दोस्तों 198 रुपए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों हमारा स्टार्ट होता है टाइप 2। इस टाइप 2 में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि एक व्यक्ति 128 रुपए प्रति बैग की दर से बैग खरीदता है। यदि वह 20% के लाभ पर बैग बेचता है तो 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो एक बैग 128 रुपए में बेचता है और हमसे पूछा गया कि 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले 15 बैग का विक्रय मूल्य निकालने के पहले हमें 15 बैग के क्रय मूल्य निकालने होंगे। तो चलिए यहाँ पर 15 बैग का हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे दोस्तों कि इस 15 में हम ये जो 128 दिया है इसका गुणा करेंगे, क्योंकि एक बैग का मूल्य है 128 रुपए, तो 15 बैग का मूल्य कितना होगा हम गुणा करके निकाल लेते हैं। तो 15 गुणा 128 हो जाएगा दोस्तों 1920, अर्थात 1920। तो ये दोस्तों ये निकल गया हमारा 15 वस्तुओं का या 15 बैगों का क्रय मूल्य। अब 15 बैगों का हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो 19% है यह है हमारा क्रय मूल्य है 15 बैगों का, जिसमें क्रय मूल्य आप में से कितना परसेंट होता है दोस्तों, 100%। अर्थात इस 100% की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है 1920। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 100% की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितनी हो गई, ये हमारी यहाँ पर हो गई 1920। और हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये तो है क्रय मूल्य और हमें यहाँ पर 20% का लाभ बताया जा रहा है कि प्रति बैग उसे 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पर इस क्रय मूल्य में हम 20% को अगर जोड़ दें तो यह टोटल कितना हो जाता है दोस्तों, यह हो जाता है टोटल 120। और ये जो 120 है दोस्तों यह बन गई है विक्रय मूल्य की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे दोस्तों हम कि इस विक्रय मूल्य की वैल्यू 120% जो आई है इसका हम वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 120 गुणा 1920 डिवाइड बाय 100। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इस जीरो से इस जीरो को और इस जीरो से इस जीरो को काट लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास बचा है 12 गुणा 192। तो इस 12 में हम 192 का गुणा कर लेते हैं। तो 12 दूनी 24 की 4, हासिल आया 2, 12 नाम में 108, 108 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 110, 110 की 0, हासिल आए 11, 12 एकम 12 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 23। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2304, अर्थात 2304 रुपए।
और इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 15 बैगों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 2304 रुपए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि एक व्यक्ति 345 रुपए प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है। यदि वह 40% की हानि पर कैलकुलेटर बेच देता है तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सवाल दोस्तों उसी टाइप में है, परंतु इस बार हमें कैलकुलेटर दिया है और पिछले सवाल में हमें बैक दिया हुआ था, और उस सवाल में लाभ हुआ था और इस सवाल में हानि हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कैलकुलेटर की संख्या हमें कितनी दी है, 28, जिसका हमें विक्रय मूल्य पूछा गया। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछे जाने के पहले हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे दोस्तों कि ये जो 28 हमें दिया है, इस 28 में हम इस 345 का गुणा करेंगे। जो 345 प्रति हमें दिया है कि एक कैलकुलेटर 345 रुपये में बेचा जाता है, तो 28 कैलकुलेटर कितने में बेचे जाएंगे दोस्तों, इसका गुणा करके हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 9660, और ये जो 9660 आया दोस्तों, यह वैल्यू है हमारी क्रय मूल्य की। और क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है दोस्तों, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। परंतु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर उसे हानि हो रही है, और कितने परसेंट की हानि हो रही है, 40% की। तो लाभ जुड़ता है दोस्तों और हानि घटती है क्रय मूल्य में से। तो यहाँ पर 100 में से 40 हम घटा लेते हैं, तो अब कितना बच गया दोस्तों, यहाँ बच गया 60%। तो विक्रय मूल्य की वैल्यू अब कितनी बची दोस्तों, 60% बची। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर 100% जो हमारा क्रय मूल्य है, इसकी वैल्यू 100% प्रतिशत में, और रुपए में वैल्यू हमने कितने निकाले हैं, 9660 रुपए। और हमसे पूछा गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू हमने कितनी निकाला है दोस्तों, 60% की। तो इस 60% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 60 गुणा 9660 डिवाइड बाय 100। अब सिंपली इन दोनों जीरो से इन ऊपर के दो जीरो को हम काट लेते हैं और इस 6 का गुणा इस 966 में कर लेते हैं। तो 6 गुणा 966 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 6 36 की 6 हासिल आए 3, 6 6 36 और 3 39 की 9 हासिल आए 3, 6 नाम 54, और यहाँ पर 54 और 3 हो जाएगा 57। तो इस प्रकार यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया 5796, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 5796 रुपए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला टाइप शुरू होता है दोस्तों यहाँ पर टाइप 3। तो टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर टाइप 3 का है कि यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर इस बार हमें लाभ प्रतिशत बताना है दोस्तों। हमें यहाँ पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, अर्थात यदि व्यक्ति 80 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदता है तो वह 50 वस्तुएं बेचकर ही 100 रुपए प्राप्त कर लेता है, और अभी भी उसके पास 30 वस्तुएं बची हैं, तो उससे दोस्तों लाभ तो होगा ही। तो हमें क्या करना होगा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कि सबसे पहले हमें इस 80 और इस 50 का डिफरेंस निकालना होगा, अर्थात अंतर निकालना होगा। तो हम 80 में से यदि इस 50 को घटाएं तो कितना बचेगा दोस्तों, बचता है हमारे पास 30। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिफरेंस को हम यहाँ पर ऊपर रख लेते हैं, और इसके बटे में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके बटे में हम लिखेंगे हमेशा विक्रय मूल्य। हमें यहाँ पर ऊपर अंतर लेना है दोस्तों, और इसके बटे में आएगा हमेशा विक्रय मूल्य। और चूंकि हमें प्रतिशत निकालने को कहा गया है तो इससे हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये शून्य से सबसे पहले इस शून्य को काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इस 30 का गुणा इस 2 में कर लेते हैं दोस्तों। अब तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 30 दूनी हो जाएगा 60, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों प्रतिशत। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 60%, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा 60%। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि यदि 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें हानि प्रतिशत बताना है। अब यहाँ पर हानि क्यों हुई दोस्तों, पहले उस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने 33 वस्तुएं खरीदा, मान लीजिए उसने 33 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदा, और वह 33 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था उसे 44 वस्तुओं को बेचने के बाद प्राप्त हुआ, अर्थात उसने 10 अतिरिक्त वस्तुएं बेची जब उसे 100 रुपए प्राप्त हुए, तो उसे तो हानि होना निश्चित है दोस्तों। तो चलिए हानि कैसे निकालेंगे, आइए यह देखते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों कि 33 और 40 के बीच का हमें अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 44 में से इस 33 को हम घटा लेते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 11। कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? 11। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस 11 को रखना है ऊपर, और इसके बटे में क्या आता है दोस्तों? इसके बटे में आता है हमेशा विक्रय मूल्य, जो कितना दिया दोस्तों, कितनी वस्तुएं दी हमें? यहाँ पर दिया है 44 वस्तुएं, और चूंकि हमसे प्रतिशत निकालने को कहा गया है तो इसके हम गुणा करेंगे 100 से। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 11 एकम 11 और 11 चौके 44, सबसे पहले इसे काट लेते हैं। अब 4 एकम 4 और 25 चौके 100। अब चूंकि यहाँ पर और कोई संख्या शेष नहीं है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे आंसर प्राप्त हो चुका है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 25%, और यही 25% हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसका हानि प्रतिशत यहाँ पर 25% का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें अगला प्रश्न दिया है दोस्तों टाइप 4। यह हमारा टाइप 4 है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 तथा 2150 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात की। पिछले सवालों में क्या हो रहा था दोस्तों, हमें वस्तुएं दी जाती थी कि 33 वस्तुएं या फिर 44 वस्तुएं, परंतु इस सवाल में हमें यहाँ पर रुपए दिए हैं, ना कि वस्तु। तो सवाल की जो ट्रिक है दोस्तों वो तो सेम होगी कि हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों के बीच का अंतर निकालना होगा। अर्थात बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को सबसे पहले घटा लेते हैं कि 2150 में से 1333 को हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? हमें प्राप्त होगा 817। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 817। अब दोस्तों यदि हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर क्रय मूल्य की जो वैल्यू है वह रुपए में कितने दी है? वह दी है हमें 2150। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2150 रुपए जो हमारा क्रय मूल्य है वह प्रतिशत में कितना होता है दोस्तों? 100% होता है। और हमसे यहाँ पर कहा गया हानि प्रतिशत निकालने को, तो हमें यहाँ पर हमने जो हानि है वह कितने निकाले हैं दोस्तों? हमने हानि निकाले 817 रुपए की। तो इस 817 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 817 गुणा 100 डिवाइड बाय 2150। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इस जीरो से इस जीरो को हम काट लेते हैं। इसके पश्चात 2 पंचे 10 और 215 कट जाएगा, 43 पंचे 215। अब ठीक इसी प्रकार इस 43 से इस 817 को डिवाइड कर लेते हैं। तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्त? यह कट जाएगा 19 बार में। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों कि इस 19 का गुणा इस 2 में कर लेना है। तो 19 दूनी कितना होता है दोस्तों? 19 दूनी होता है 38। तो इस प्रकार जो हमारा हानि प्रतिशत है वह कितना आ जाएगा दोस्तों? वह आ जाएगा 38%। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा 38% का। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, हमारा है अगला टाइप 5। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर हमें क्या बताना है दोस्तों कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। अर्थात यदि हम यहाँ पर देखें कि जो क्रय मूल्य होता है वह हमेशा कितना % होता है? वह हमेशा होता है 100%। अब उस पर छूट कितने की दी गई दोस्तों? उस पर छूट दी गई 25% की। तो अब यह कितना बच गया दोस्तों? अब यह बच गया 75%। अर्थात ये जो 75% आया दोस्तों, अब ठीक इसी प्रकार छूट देने के बाद वह लाभ कितना कमाता है? 40 रुपए कमाता है। तो यदि हम देखें कि किसी वस्तु का मूल्य था 100%, अर्थात क्रय मूल्य उसका कितना था? 100%, और उस पर लाभ हो रहा है कितने % का दोस्तों? 40% का। तो लाभ तो क्रय मूल्य में जुड़ता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? यह हो जाएगी 140%। तो जो छूट है दोस्तों इसे हम हानि मानते हैं। तो हानि भी क्रय मूल्य में से घटती है और जो लाभ होता है वो भी क्रय मूल्य में जुड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले, अब दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा लाभ दिया है इसको हम यहाँ लिखेंगे ऊपर, और जो हमारा क्रय मूल्य है अर्थात जो हमारा जो विक्रय मूल्य है उसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों? 140। तो इसको हम ऊपर रखेंगे और जो हमारी क्रय मूल्य की वैल्यू है उसको रखेंगे हम नीचे। और हमें प्रतिशत निकालना है दोस्तों, तो इसे हम गुणा करेंगे 100 से। चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो 25 दिया 75 और 25 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 चौके हो जाएगा 100। अब यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों?
140 बटे 3 गुणा 4। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे कि 140 में इस 4 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 560 और इसके बटे में कितना है, इसके बटे में है 3। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 186.67। इतना हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। और हमसे पूछा गया था यहाँ पर कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो अंकित मूल्य यह है दोस्तों जो हमने निकाले हैं 186.67%। और क्रय मूल्य हमेशा कितना % होता है दोस्तों, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100% का। तो यदि हम इस अंकित मूल्य में से जो हमारा 186.67 दिया है, इसमें से यदि हम जो हमारा क्रय मूल्य है 100% इसे हम घटा दें तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 86.67। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का कितने % अधिक है। तो वह 86.67% अधिक है क्रय मूल्य से कौन, अंकित मूल्य। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 86.67% अधिक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया दोस्तों कि सबसे पहले हमने जो हमें छूट दी थी 25% की, उसे 100 में से हमने घटाए, अर्थात क्रय मूल्य में से हमने घटाए, तो हमें प्राप्त हुआ 75। अब ठीक इसी प्रकार जो छूट देने के बाद लाभ कितना हुआ दोस्तों, 40% लाभ हुआ। तो उस लाभ को हमने 100% अर्थात क्रय मूल्य में जोड़ दिया तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 140% की हो गई। अब यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया कि ऊपर हमने लिए वृद्धि 140% और नीचे हमने बटे में लिए कमी अर्थात 75%। और चूंकि हमें % निकालना था तो इसे हमने 100 से गुणा कर दिया, वृद्धि बटे कमी गुणा 100। तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, हमें प्राप्त हो गया 186.67, जिसे हमने 100 में से घटाया तो हमें कम या अधिक का अंतर प्राप्त हो गया 86.67%। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक दुकानदार 20% छूट देने के पश्चात 36% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो सेम सवाल है दोस्तों, तो ट्रिक भी हमारी सेम होगी कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक दुकानदार 20% की छूट देता है और छूट हमेशा किस पर दी जाती है दोस्तों, छूट हमेशा दी जाती है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 100% था, जिसमें 20% की छूट दे दी गई। तो अब कितना बचा दोस्तों, यह बचा 80%। ठीक इसी प्रकार छूट देने के बाद उसे लाभ कितना हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है 36% का। तो लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पे, तो 100 प्लस 36 यह कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा टोटल 136%। तो कमी है दोस्तों हमारी 80% और वृद्धि है दोस्तों हमारी 136%। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ऊपर वृद्धि 136% और इसके बटे में हम क्या लिखते हैं दोस्तों, कमी लिखते हैं 80% और इसे गुणा करेंगे हम 100 से, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत चाहिए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ये शून्य से ये शून्य हम काट लेते हैं और इस 8 से इस 136 को डिवाइड कर लेते हैं। तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 17 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 17 बार में। अब यहाँ पर बचा है 17 गुणा 10। तो 17 का गुणा जब हम इस 10 में करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 170। परंतु ये 170 हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो ये तो 170% आया दोस्तों, जो अंकित मूल्य की वैल्यू है, और हमें दोनों का अंतर निकालना है प्रतिशत में। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 170% जो अंकित मूल्य की वैल्यू है, इसमें से हमारी क्रय मूल्य की वैल्यू 100% को हम घटा लेंगे। तो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 70%, और यही 70% हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक हो जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर दोस्तों कैसे सॉल्व किए कि यहाँ हमने लिए वृद्धि और यहाँ पर लिए कमी और गुणा कर दिए 100 से। तो हमें अंकित मूल्य यहाँ पर जो वैल्यू थी उसकी प्रतिशत में वह प्राप्त हो जाए, जिससे हमने क्रय मूल्य में से घटाकर कमी या अधिक की पहचान कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला टाइप 6। अब इस टाइप में हम क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यदि दोस्तों विक्रय मूल्य से 30% कम है, अब यदि हम माने कि विक्रय मूल्य कितना 100% विक्रय मूल्य है और उसमें 30% कम क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य है, अर्थात 100 में से यदि हम 30 को घटाएं तो क्रय मूल्य कितना होता है दोस्तों, क्रय मूल्य होता है 70%।
तो यहाँ पर 100 मान लेते हैं विक्रय मूल्य और 70 मान लेते हैं क्रय मूल्य। यही इस सवाल में कहा गया था। अब हम क्या निकालने कहा गया दोस्तों कि लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो यहाँ पर कम या वृद्धि प्रतिशत कितना है 30% का, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसके बटे में हमें क्या लेना है दोस्तों, इसके बटे में हमें लेना है क्रय मूल्य, चूंकि इसका फॉर्मूला होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारी जो यहाँ पर अंतर है वह कितना है दोस्तों 30% का, और इसके बटे में दोस्तों क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, क्रय मूल्य की वैल्यू यहाँ पर 70% की, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% कम है अर्थात 70 है। और चूंकि हमें यहाँ पर प्रतिशत निकालना है तो इसे 100 से गुणा कर लेते हैं। तो ये शून्य से सबसे पहले इस शून्य को काट लेंगे। अब यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, यहाँ पर जाएगा 300/7। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम 7 का भाग इस 300 में देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 42.86। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 42.86, और यही 42.86 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाभ प्रतिशत 42.86% यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है हमारा अगला टाइप 7। तो टाइप 7 में हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है तथा 31% छूट दी गई है। यदि लाभ 15% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों हमें यहाँ पर क्या क्या बताया गया है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह 1200 रुपए है, जिस पर 31% की छूट दी गई है। तो यदि हम यहाँ पर देखें कि एक वस्तु जो है उसका क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, उसका क्रय मूल्य होता है हमेशा 100% का, और यदि उस पर 31% की छूट दे दी गई तो अब वह कितना बच गया दोस्तों, अब वह बच गया 69%, अर्थात क्रय मूल्य की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी 69% की। और हमें आगे क्या बताया गया कि यदि लाभ होता है कितने परसेंट का, 15% का, अर्थात इस अंकित मूल्य की जो वैल्यू है उस पर 15% का लाभ हो रहा है, और लाभ हमेशा किस मूल्य पर होता है दोस्तों 100% पे। तो 100 धन 15 यदि हम करें तो यह कितना हो जाता है दोस्तों, यह हो जाता है टोटल 115। तो ये हो जाएगी हमारी अंकित मूल्य की वैल्यू, अर्थात इस 115% की वैल्यू कितनी मान लेंगे हम, इसकी वैल्यू मान लेंगे 1200। और चूंकि हमसे यहाँ पर निकालने को कहा गया है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा प्रतिशत में कितना होता है दोस्तों 100% होता है, परंतु यहाँ पर 31% की छूट दी गई है। उसके बाद कितना बचा दोस्तों 69% बचा है। तो इस 69% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल, तो 69 इंटू 1200 डिवाइड बाय 115। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो 23 दिया 69 और 23 पंचे 115, और इस 5 से इस 1200 को काटेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 240 बार में। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास बचा है 3 गुणा 240। तो 24 दिया होता है 72, और एक शून्य आ जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा 720, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसका क्रय मूल्य 720 रुपए होगा। तो दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम इसको फिर से समझते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि एक वस्तु का अंकित मूल्य हमें दिया था, और ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य हमेशा समान हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक वस्तु थी जिस पर 31% की छूट दी गई, अर्थात यदि उस वस्तु का मूल्य यदि पहले 100% था और उस पर 31% की छूट दे दी गई तो वह कितनी बची दोस्तों 69%, और यह हो गई क्रय मूल्य की वैल्यू। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि इसके बाद भी व्यक्ति 15% का लाभ कमाता है, अर्थात ये जो 69% है दोस्तों अब यह 100% हो गई, और इस 100% पर 15% का लाभ हो रहा है। तो 100 + 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाता है 115। तो इस 115% की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी है 1200 रुपए, चूंकि 1200 रुपए में बेचने पर लाभ कितना हो रहा है दोस्तों 15% का लाभ हो रहा है। तो 115% की वैल्यू हो गई दोस्तों 1200, और हमसे पूछा गया था क्रय मूल्य जिसकी वैल्यू थी 69%, और हमने निकाले तो हमें कितना प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया 720 रुपए। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों कि एक वस्तु को 4000 रुपए में बेचा जाता है, अगर 10% की छूट दी गई होती तो 20% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लागत मूल्य से आता है यहाँ पर क्रय मूल्य से है दोस्तों कि यहाँ पर एक वस्तु जो है 4000 रुपए में बेची गई और उस पर 10% की छूट दी जाती है। तो अगर मान लेते हैं कि एक वस्तु जो है 100% है जिसका क्रय मूल्य, और उस पर 10% की छूट दे दी जाए तो अब वह कितने बचेगा दोस्तों, 100 में से 10 को घटाया तो बचता है 90%।
तो ये जो 90% आया है दोस्तों, यह हो जाएगी क्रय मूल्य की वैल्यू। अब आगे क्या हो रहा है दोस्तों कि उससे 20% का लाभ भी होता है, और लाभ हमेशा किस पर होता है दोस्तों, लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य में हमेशा लाभ जुड़ता है। तो यहाँ पर कितना है दोस्तों 20%, तो 100 + 20 हो जाएगा 120%। और इस 120% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है, क्योंकि हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य दिए गए हैं दोस्तों, और विक्रय मूल्य यहाँ पर 120% है। तो इस 120% की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 120% बराबर हो जाएगा 4000। और हमसे पूछा गया लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य, तो जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है दोस्तों, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 90%। तो इसे भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 90 × 4000 डिवाइड बाय 120। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों, तो ये शून्य से ये शून्य तो अब इसे और काट लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 3 चौके 12 और यहाँ पर हो जाएगा 10 चौके 40। अब ठीक इसी प्रकार इस 3 से इस 90 को भी काट लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 × 90। अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, हमारे पास बच गया 30 × 100। 30 × 100 कितना होता है दोस्तों, 30 × 100 होता है 3000। और यही 3000 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो लागत मूल्य है वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 3000 रुपए। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो इस प्रकार आप बहुत ही इजी वे में इन प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों हमारा टाइप 8 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 40,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है और मरम्मत पर 5,000 रुपए खर्च करता है, तो वह इसे 54,000 रुपए में बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमें बताना है लाभ प्रतिशत, जिस पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि 40,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। तो यहाँ पर हम देखें कि 40,000 में एक व्यक्ति ने एक स्कूटर खरीदी और उस पर मरम्मत का जो खर्च हुआ वो कितना हुआ दोस्तों, उस पर मरम्मत का खर्च हुआ 5,000 रुपये। तो टोटल मिलाकर अब कितने की पड़ गई दोस्तों वह स्कूटर, वह पड़ गई 45,000 की। अब उस व्यक्ति ने उसे 54,000 रुपये में बेच दिया, अर्थात ये जो 45,000 दोस्तों ये उसका क्रय मूल्य बन गया, और ये जो 54,000 है दोस्तों ये उसका विक्रय मूल्य बन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रय मूल्य यहाँ पर विक्रय मूल्य से कम है, अर्थात जो क्रय मूल्य है वह कम है और विक्रय मूल्य अधिक है। तो यहाँ पर हो रहा है लाभ। अब यहाँ पर यदि हम लाभ प्रतिशत निकालें तो सबसे पहले हम लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे। तो 54,000 में से यदि हम इस 45,000 को घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होता है दोस्तों, हमें प्राप्त होता है 9,000। तो यहाँ पर अंतर और बटे में हम क्या लेते हैं दोस्तों, बटे में हम लेते हैं हमेशा क्रय मूल्य। क्या लेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य। और चूंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो इसे गुणा करेंगे हम 100 से। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों, तो ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, और सिंपली 0 से 0 को भी काट लेते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों 45, और 45 से जब हम 900 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 20 बार में। तो इस प्रकार हमें आंसर हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 20%, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसका जो लाभ प्रतिशत है वह यहाँ पर हो जाएगा 20% का। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा टाइप 9। तो इस टाइप 9 में हम देखते हैं कि यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, जिस पर 10% और 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा यह हमें बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों कि यहाँ पर दिया है दोस्तों हमें अंकित मूल्य कितना दिया है, 500 रुपए दिया है, जिस पर 2 बार छूट दी गई कितने परसेंट की, 10% की। अब यदि हम माने कि ये तो रुपए है, परंतु अगर प्रतिशत में से कितना मानते हैं हम, प्रतिशत में से हम मान लेते हैं 100%, जिस पर 10% की एक बार छूट दी गई। तो 100 में से यदि हम 10% को घटाएं तो कितना बचा दोस्तों, 90% बचा। तो इस 90% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे 90/100। अब यह छूट कितनी बार दी गई दोस्तों, 10% 2 बार छूट दी गई है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी 90/100 हो जाएगा, चूंकि हमें बची हुई राशि निकालना है। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना निकलेगा दोस्तों यह हमें बताना है, तो इसे हम x मान लें। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, ठीक इसी प्रकार इस शून्य से इस शून्य को और इस शून्य से इस शून्य को काट लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा है दोस्तों हमारे पास, 9 × 5 × 9। तो चलिए इसका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 9 5 होता है दोस्तों 45 × 9। अब इससे और गुणा कर लेते हैं, तो 9 5 45 की 5, हाथ सिलाए 4, 9 जो 36 और 4 40। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 405 रुपए।
और हमारे विक्रय मूल्य की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 405 रुपए। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो होगा वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार आप बहुत इजी वे में इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अंकित मूल्य जो हमें दिया होता है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके पश्चात छूट कितनी दी गई थी, 10% की। अब यदि हम माने कि किसी वस्तु का जो मूल्य होता है वह 100% होता है और उस पर अगर 10% की छूट दी है तो बचता कितना है दोस्तों, 90%। तो यहाँ पर हम 90/100 लिख लेते हैं। अब चूंकि यह छूट 2 बार दी गई थी तो इसलिए हमने 2 बार 90/100 लिखे और इसके बाद निकलता है दोस्तों विक्रय मूल्य, जिसे हमने x मान लिए थे और इस x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकल गई 405 रुपए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि एक वस्तु को 400 रुपए में खरीदा गया और इसकी मरम्मत पर 50 रुपए का खर्चा किया गया। इस पे अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई और उसे 20% का लाभ पर बेच दिया गया। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो ये दोस्तों हमारा टाइप 10। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि एक वस्तु जो है उसे 400 रुपए में खरीदा गया है और उसकी मरम्मत भी कराई गई, कि 400 और 50 यहाँ पर अब कितना हो गया दोस्तों, यह टोटल पड़ गया हमें 450 रुपए की एक वस्तु पड़ गई, अर्थात क्रय मूल्य हमारा कितना पड़ गया अब 450 रुपए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके अंकित मूल्य जो था इस पे 10% की छूट देकर इसको 20% के लाभ पर बेच दिया गया। तो अंकित मूल्य हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों कि एक वस्तु था जिस पर 10% की छूट दी गई, अर्थात यदि हम माने कि वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100% और उस पर 10% की छूट दे दी जाए तो अब वह कितनी बच जाती है दोस्तों, 90% की। तो ये हुई दोस्तों 90% की वैल्यू जो क्रय है, अर्थात क्रय मूल्य की वैल्यू 90% हो गई यहाँ पर। और जो रुपए में हमने क्रय मूल्य निकाले थे वह कितना था, 450 रुपए। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 90% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, यह हो जाएगी 450। और इसके बाद भी दोस्तों उसे 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, अर्थात यदि वस्तु 100% मूल्य था उसका क्रय मूल्य और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया गया तो अब उसका टोटल जो प्रतिशत है वह कितना हो जाएगा दोस्तों, 120%, जो हमारे अंकित मूल्य की वैल्यू बन जाएगी। तो इस 120% की वैल्यू यदि हम निकाल ले तो हमें अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 120 गुणा 450 डिवाइड बाय 90। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो ये शून्य से सबसे पहले इस शून्य को काट लेंगे, 9 एकम 9, 9 पचे 45। अब 120 में हमें 5 का गुणा कर लेना है तो 12 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 पंचे हो जाएगा 60 और एक शून्य एक्स्ट्रा यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वह कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 600 रुपए। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन ही जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बहुत इजी वे में इन प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक व्यापारी ने 20% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 100 रुपए अधिक में बेचा होता तो 5% का उसे लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न हमने शुरू में भी सॉल्व किया था दोस्तों कि यहाँ पर एक वस्तु है जिस पर 20% की हानि पर उसे बेचा गया है। अब यदि इसे 100 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 5% का लाभ हो जाता। तो यहाँ पर कम या अधिक की बात कही गई है, अर्थात अंतर यहाँ पर बताया गया। तो हमें यहाँ पर लाभ और हानि का भी अंतर लेना होगा। तो वह कैसे निकालेंगे हम कि यदि एक वस्तु का मूल्य 100%, अर्थात क्रय मूल्य 100% और उस पर हानि हो रही 20% की, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 80%। तो यह हो गई दोस्तों उसके क्रय मूल्य की वैल्यू। अब यदि उसे 5% लाभ पर बेचा जाता, तो यदि 100% पर 5% का लाभ हो रहा है तो लाभ हमेशा जुड़ता है दोस्तों क्रय मूल्य में। तो यह टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 105। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें अंतर लेना है। तो 105 में से यदि हम इस 80 को घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होता है दोस्तों, हमें प्राप्त होता है 25%। और इस 25% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है क्योंकि इन दोनों का अंतर यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर अंतर आ रहा है 25% का। तो 25% की वैल्यू हम यहाँ पर यदि माने तो ये हो जाती है 100। और चूंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वस्तु का लागत मूल्य निकालना है, जो हमेशा कितना परसेंट होता है, जो हमेशा होता है 100%। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 गुणा 100 डिवाइड बाय 25। तो सिंपली इसे काट लेते हैं। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। और जब इस 100 में इस 4 का गुणा किया गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 400 और यही 400 हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वस्तु का लागत मूल्य है वह हो जाएगा 400 रुपए का। तो दोस्तों
ये रहे हमारे कुछ प्रश्न। इसके आगे हम सेकंड पार्ट में इसके और अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।